पहले 9 के कर लें। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज इट बिकम इजियर टू कट एन अल्कली मेटल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अल्कली मेटल्स कौन से थे? फर्स्ट ग्रुप वाले। कौन कौन से आते हैं इसमें? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। वो कह रहे हैं जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, अल्कली मेटल्स को कट करना इतना आसान क्यों है? ठीक है, अब उसकी वजह ये है कि इनका एटम जो है वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटाशियम 19। इस तरह क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इनके नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनका साइज क्या होगा? ग्रेटर। हर किसी का नीचे की तरफ जाते जाते इंक्रीज कर रहा है साइज। अब जैसे ही साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो इससे दूर चला जाएगा। इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब जब ये ज्यादा दूर हो जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जो सबसे बाहर वाला है वो तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा ना, क्योंकि अभी आसपास वाले हो रहे हैं। बाहर वाला अभी क्या है? लूजली बॉन्डेड है। इस वजह से जो है वो इजीली कट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, आसानी से किसी और को दे देता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको इजीली कट कर सकते हैं। और ये मेटल्स क्या हैं? सॉफ्ट हैं और इजियर टू कट हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? द साइज ऑफ एटम इंक्रीज एंड आउटर इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड लूजली, सो मेटल्स बिकम सॉफ्ट एंड इजियर। ये इसका आंसर है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का। सेकंड में उन्होंने कहा है, प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड हैलोजेंस। पोटाशियम और हैलोजन में क्या डिफरेंस है वो बताना है, और रिएक्टिविटी बतानी है कि इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कौन सा गेन करता है। अब आप लोगों को पता है पोटाशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? के ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या करेगा वो? इसको आसानी से लूज कर देगा, किसी और को दे देगा। जैसे यहाँ पे सोडियम जो है वो किसको देता है? क्लोरीन को। तो पोटाशियम भी किसी को दे सकता है, पोटाशियम भी क्लोरीन को दे सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल बन जाएगा। उसके बाद बात करें हैलोजेंस की। हैलोजन कौन सा ग्रुप है? 17 ग्रुप है। अब ये क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया है वो किसके पास चला जाएगा? हैलोजन के पास। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये वाले क्या है? हैलोजेंस हैं। अब पोटाशियम इनमें से किसी को भी दे सकता है। अब क्योंकि ये लूज कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और ये ले रहा है तो इसके पास नेगेटिव। इस वजह से ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया अपना और ये वाला इसने ले लिया, तो ये दोनों क्या हो गए? स्टेबल। तो इसका आंसर क्या है? पोटाशियम इज अ ग्रुप 1 अल्कली मेटल। इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell which it want to lose electron easily to become stable। अब दूसरी बात की है हैलोजन की। हैलोजन is a group 17 element accept electron and become stable। this makes the reaction very fast, क्योंकि ये तेजी से अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये ले लेगा, तो रिएक्शन जो है वो तेज होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड हमारे पास है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें क्लोरीन जो है वो NaBr सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? NaCl और ब्रोमीन। बुक में देखो आप लोग थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में रिएक्शन बताया हुआ है। क्लोरीन NaBr के साथ रिएक्ट करके NaCl और Br2 बना रहा है प्रोडक्ट में। देखा सबने? अब उन्होंने कहा है कि इसमें क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, हालांकि ये तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप लोग बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या था? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो वो कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो गेन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें उन्होंने कहा है क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इस रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? तो इसका आंसर है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इसमें NaBr है, और इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है।
यहाँ पे नजर आ रहा है क्लोरीन NaBr के साथ रिएक्ट कर रहा है, आगे क्या बन रहा है NaCl। अब NaCl में से जो क्लोरीन है उसको किसने दिया अपना इलेक्ट्रॉन, NaBr में से जो सोडियम था, ये है NaBr, इसमें जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को, और क्लोरीन क्या बन गया, रिड्यूस हो गया क्लोरीन। तो यही इसकी वजह है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो इस रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट इज NaBr। क्यों है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है एंड काज क्लोरीन टू रिड्यूस। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों नहीं हो जाता। अब इसकी वजह ये होगी क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं। अगर ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन है तो इनके दरमियान में जो ये लिंक है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये आपस में बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं रहते। अब जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे तो ये कौन सी फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म। अगर इनके दरमियान में गैप ज्यादा हो जाए तो लिक्विड, और अगर और ज्यादा हो जाए तो गैस। क्योंकि ये लोग अलग नहीं होते, इसलिए यही वजह है कि आयोडीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट पे रहता है। तो इसका आंसर ये है बिकॉज आयोडीन हैज स्ट्रॉन्गर फोर्स बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हाउ डज निकल कैटेलाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अब उन्होंने कहा है निकल जो है वो कैटालिस्ट है ना, कैटालिस्ट का क्या बताया था मैंने, जो रिएक्शन को तेज कर देता है उसे क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। तो हमने निकल को किसमें ऐड किया था एज अ कैटालिस्ट, पीछे पढ़ लिया हमने चैप्टर में। जब हम लोग ऑयल को घी में चेंज करते हैं तो हम लोग कौन सा रिएक्शन अंदर डालते हैं, कैटालिस्ट निकल डालते हैं। तो क्या होता है कि ऑयल जो है वो घी में चेंज हो जाता है। तो वही उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या क्यों चेंज करेंगे इसको। तो इसका आंसर है क्योंकि निकल हेल्प स्पीड अप द रिएक्शन। निकल सबसे पहला काम क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, ऑयल जो है वो जल्दी घी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेशन। जब तक हम ऑयल के अंदर हाइड्रोजन नहीं ऐड करेंगे तब तक ये घी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजनेशन। क्योंकि निकल भी ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन भी, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, हाइड्रोजनेशन। अब आप लोग वहां देखो, निकल हेल्प स्पीड अप द रिएक्शन एंड हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑयल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अब इसकी वजह क्या है, क्यों करते हैं, इसलिए ताकि हम लोग लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सके, सॉलिड में। ऑयल जो है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में, और जो घी होता है वो, अगर आप लोग विंटर्स में देखो, सर्दियों में तो वो सॉलिड ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं, तो उसके लिए क्या ऐड करेंगे, निकल और हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। तो ये इसका आंसर है, निकल हेल्प स्पीड अप द रिएक्शन एंड हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑयल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन लिक्विड ऑयल चेंज इनटू घी। उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज खोल लो इस एक्सरसाइज के। सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच हैलोजन विल हैव लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप के हैं, कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम और रेडियम। तो ये कौन से हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो सेकंड ग्रुप इसलिए नाम रखा है। लेकिन ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों है, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस, और अर्थ का मतलब क्या होता है, जमीन। क्योंकि ये बेसिस भी हैं और ये जमीन के नीचे पाई गई, इसलिए इनका नाम उन्होंने क्या रख दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन जो पहले वाला ग्रुप है उसका नाम अल्कली मेटल्स क्यों है, क्योंकि वो अर्थ में नहीं पाई जाती, इसलिए उनका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। तो ये कौन सी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी है जो लीस्ट रिएक्टिव है। तो येलो बॉक्सेस दिए हुए थे, तो मैंने कहा था अच्छे से याद करने हैं, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। तो इसमें से आयोडीन इसका आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड डू यू एक्सेप्ट टू बी कलर्ड। इनमें से कौन सा जो है वो, आप लोग बताओ इसमें से कैटालिस्ट कौन सा है,
KCl, BaCl2, AlCl3 या NiCl2? Ni अभी हमने पढ़ा है कि निकल क्या है, कैटलिस्ट, तो ये कलर शो करता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट थर्ड वाला, इन विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स? इनमें से कौन सा एटम है जिसके दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है? तो मैग्नीशियम, Mg, ए ऑप्शन। एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड? पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो कौन सा ग्रुप है जिसके सारे एलिमेंट्स कलरफुल होते हैं? ठीक है, तो सिक्स्थ ग्रुप जो है वो क्या है, कलर्ड, इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है 5 MCQs, विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर? HBr, HI, HCl या HF? अनस्टेबल कौन सा है? सॉलिड फॉर्म में कौन सा था? सॉलिड फॉर्म में कौन सा था, अभी बताया मैंने, आयोडीन, क्योंकि उसके दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है उसके मॉलिक्यूल में। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि ये कन्वर्ट ही नहीं हो रहा लिक्विड में ना, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो और सॉलिड लिक्विड में, तो उसे स्टेबल कहते हैं, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका आंसर है बी, HI। विच ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? Na2O, Li2O, MgO या CO? ए ऑप्शन है Na2, ओ सोडियम ऑक्साइड। 7 MCQs, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स? कौन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं? आप लोग देखो कि जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा, तो कौन से होते हैं, कौन से ग्रुप के हैं? फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और ये इसको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसको चाहिए तो कितने चाहिए होंगे, 8 है ना, तो इसके पास 1 है, तो इससे 7 चाहिए, और अब 7 तो कोई इसको दे नहीं सकता इतने सारे, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा जिसका कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट है 8 ऑप्शन, द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन एंड सोडियम हैलाइड आर मिक्स्ड टुगेदर, व्हिच सॉल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ रिएक्शन? इसका ऑप्शन है डी। 7 का है बी, फर्स्ट ग्रुप। 8 में उन्होंने पूछा जब हैलोजन और सोडियम हैलाइड को हम लोग मिक्स करवाते हैं, हैलोजन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब उन्होंने कहा है हाइड्रोजन सोडियम हैलाइड, सोडियम का क्या फार्मूला है, Na, और हैलाइड किसको कहते हैं, हैलोजन्स का दूसरा नाम क्या है, हैलाइड। तो इनमें से किसी को भी ले लो आप, Cl को, तो ये क्या बन गया, सोडियम हैलाइड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जब इनको हम लोग मिक्स कर देंगे तो रिएक्शन जो है वो डार्क कैसे होगा, किन किन को मिक्स करेंगे? तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो क्लोरीन और सोडियम है, जिसमें लिखा हुआ है Cl2 एंड Na, क्योंकि इसमें सोडियम है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आयोडीन, सोडियम और आयोडीन क्या बन गए, सोडियम हैलाइड, और क्लोरीन क्या है, हैलोजन, तो ये इसका आंसर है डी ऑप्शन। उसके बाद है 9th, एक्स इज अ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस कौन सी होती है, ऐसे एटम्स जो एक हों वो कभी भी 2 से रिप्रेजेंट नहीं होते। जैसे हमारे पास H2 था, तो उसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, H2, तो ये क्या बन जाती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मैं इसको H लिखूं तो ये क्या है, हाइड्रोजन है, और इसको क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक। मोनो का मतलब होता है एक, और ये क्या है, डायएटॉमिक, क्योंकि इसके पास 2 एटम्स हैं। तो उन्होंने कहा है मोनोएटॉमिक जो है उसके लिहाज से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो मोनोएटॉमिक क्या है, हाइड्रोजन, आप लोग देखो तो ये रिएक्ट करती है किसी के साथ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ आप लोग कितना है, 1। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ना किसी को देती है और ना ही किसी से ये लेता है, हाइड्रोजन नहीं देता, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो इसलिए ये सी ऑप्शन जो है वो राइट है, एक्स इज अनरिएक्टिव। एक्स का मतलब है जो भी हम लोगों ने मेटल चूज किया है उसमें कोई भी हो सकता है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। 10th है, विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है,
इनमें से कोई भी कैटालिस्ट नहीं है। अगर आप लोग देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम, ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं वो, इसमें कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। इनमें से कोई भी हमने अब तक पढ़ा है कि कोई कैटालिस्ट होगा? इसमें से कोई भी कैटालिस्ट में यूज नहीं किया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, लो कैटालाइटिक एक्टिविटी। तो ये एमसीक्यूज हो गए हमारे। स्टॉप करो।